10 सीरीज पार्ट 6 आप सभी का स्वागत करते हैं 10 सीरीज पार्ट 6 के अंदर। तो आज हम लेंगे सिंपल पास्ट टेंस या उसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन हर टेंस को हम दो तरीके से पढ़ाई करते हैं। एक टेंस को कब इस्तेमाल करने का, व्हेन टू यूज, और उस टेंस को हाउ टू यूज। तो हम इस टेंस को परफेक्ट समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो को हम लास्ट में इंग्लिश में पूरा ये टॉपिक हम वंस अगेन पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो एंड तक ये वीडियो देखिए। गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। अगर आप इंग्लिश सुनोगे तो इंग्लिश अच्छी तरह बात करोगे। तो शुरू करते हैं कि हाउ टू यूज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को किस तरह समझा जाता है। तो पहले एक बात हमें क्लियर समझनी चाहिए कि सिंपल पास्ट टेंस को दो तरीके से समझा जाता है। पहले उसे कब इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके बाद हम सीखेंगे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो सिंपल पास्ट टेंस को समझने के लिए पहले उस हर वाक्य का हमें वर्ब देखना चाहिए, कार्य देखना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक हमेशा हम कई वाक्य बोलते हैं। जब कोई भी वाक्य जब हम बोले जाता है, कि समझा जाता है, तो उस वाक्य का हम पहले देखेंगे वर्ब क्या है। अगर कोई भी वाक्य में का वर्ब अगर पास्ट टेंस दिखलाता होगा, अगर उसका समय पास्ट टेंस का होगा और उसकी पोजीशन अगर सिंपल होगी, तब हम इस्तेमाल करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। देखिए, सुरेश ने 2 घंटे पढ़ाई की। अब ये सिंपल वाक्य है, सुरेश ने 2 घंटे पढ़ाई की। अब इस वाक्य के अंदर का हम वर्ब देखेंगे, पढ़ाई करना ये उसमें क्या एक्शन हो गया। सुरेश ने 2 घंटे पढ़ाई की, इससे हम ये समझ में आता है कि इस वाक्य में क्या टाइम क्या है। तो हर वाक्य में का सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है वर्ब। इस वर्ब से हमें समझ में आती है एक्शन। उस एक्शन में का हम पहले देखेंगे टाइम क्या है। अगर उस एक्शन का टाइम अगर पास्ट होगा और उसकी पोजीशन का मतलब होता है उसकी स्थिति, अगर उसकी स्थिति सिंपल होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। यानी कि हर वाक्य में हमें क्या जरूरी है, तो हर वाक्य में का वर्ब, उस वर्ब से हमें उस वाक्य की एक्शन समझ में आती है। उसके बाद उस वाक्य का टाइम, उसके बाद उसकी पोजीशन। टाइम और पोजीशन पास्ट और सिंपल होगी तो उससे हमें फिक्स हो गया कि सिंपल पास्ट टेंस। तो पहले हमें यह समझना चाहिए, हर वाक्य को हमें जब इंग्लिश में लिखना होगा तो हर वाक्य के अंदर वर्ब क्या है, उसकी एक्शन क्या है, उसका टाइम क्या है और उसकी पोजीशन क्या है। टाइम और पोजीशन से हमें ये फिक्स हो जाएगा कि उस वाक्य के अंदर कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। और जब ये हमें तय हो जाएगा तब हम इस्तेमाल करेंगे हाउ टू यूज, किस तरह इस्तेमाल करना है। सो देखिए, अगर इन शॉर्ट में बताता हूं, अगर कोई भी काम बीते गए वक्त में समय उसका अगर पास्ट होगा और उसकी स्थिति सिंपल होगी, मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया, मैंने दूध पिया, ये सब कुछ हो गया है। पास्ट में ही एक्शन शुरू हुई थी और पास्ट में ही खत्म हो गई। ये जब सब कुछ पास्ट में हुआ है होगा और उसकी पोजीशन सिंपल होगी, तब हम इस्तेमाल करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। इस वाक्य का इस्तेमाल कई बार किया जाता है हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए। मैं स्कूल गया, मैंने मेरे दोस्त को फोन किया, मैंने चाय पी, ये सब कुछ हैबिचुअल एक्शन भी बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, तो पहले याद रखिए, पहले हर वाक्य की शुरुआत को हम लेते हैं सब्जेक्ट्स, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट टेंस ऑफ वर्ब, वाक्य जैसा है वैसा, और आखिर में फुल स्टॉप। जो हमने वाक्य लिया था, सुरेश ने 2 घंटे पढ़ाई की, तो इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट्स आ गया सुरेश ने 2 घंटे पढ़ाई की, पढ़ाई करना, ये वर्ब आ गया। तो उसके लिए शब्द है इंग्लिश में स्टडी, उसकी दूसरी हालत स्टडीड। तो हमें यहां सबसे जरूरी बात है वर्ब। इसके पहले मैंने कई मरतबा इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि वर्ब ये हमारी इंग्लिश का हर्ट है। अगर इंग्लिश तुमने अच्छी तरह समझना होगा, इंग्लिश बोलना होगा, इंग्लिश को अगर तुमने लिखना होगा, तो हमारे पास वर्ब का कलेक्शन होना बहुत जरूरी है। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने 300 वर्ब की लिंक दी है, तो उसे देखिए। तो वर्ब की दूसरी हालत स्टडीड। तो सुरेश ने पढ़ाई की, कितने घंटे हैं, 2 आवर्स। इस तरह हमारा वाक्य हो गया। राजू ने दरवाजा खोला, इस वाक्य का सब्जेक्ट है
राजू, एक्शन है खोलना, तो इसका वाक्य इस तरह हो जाएगा, राजू ओपनड द डोर, राजू ने दरवाजा खोला। सिंपल वाक्य हो गया, राजू ने दरवाजा खोला। इंडिया ने मैच जीता, सब्जेक्ट्स इंडिया, वर्ब जीतना, जीता पास्ट टेंस, समय पास्ट दिखलाता है, तो इसका वाक्य हो गया, इंडिया ऑन द मैच, इंडिया ने मैच जीता। तो इस तरह हम हर एक वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। हमें सिर्फ इतना समझना चाहिए कि समय और पोजीशन क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो इन दोनों चीज़ों की मदद से, दोनों बातों के टेक्निक की मदद से हम कई वाक्य आराम से इजीली बना सकते हैं। हमारे पास वर्ब होना चाहिए और ये कंसेप्ट क्लियर समझनी चाहिए। अब देखिए, ये हो गया हमारा होकारार्थी एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम वाक्य नेगेटिव बनाना होगा तो इसके पहले आपको बताया है कि अगर कोई भी वाक्य अगर नेगेटिव बनाना होगा तो उसके अंदर हमारा जरूर है नेगेटिव वर्ड्स। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हमने नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया तो वो वाक्य नेगेटिव बन जाता है। अब देखिए, इस वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो हम मदद लेंगे डिड नॉट या डिडंट की, तो इस तरह हम उसको नेगेटिव बना सकते हैं। उसका फॉर्मूला सब्जेक्ट डिड नॉट या डिडंट, उसके बाद वर्ब की पहली हालत और फुल स्टॉप। यहाँ हमने डिड नॉट या डिडंट लेने की वजह से हमने वर्ब की यहाँ पहली हालत ली है। तो वाक्य इनकारी नेगेटिव बनाने के लिए हमने नॉट या डिडंट इसका इस्तेमाल किया है और उसके बाद वर्ब की पहली हालत। और अभी इसी वाक्य को हम इंग्लिश में नेगेटिव बनाएंगे, राजू ओपनड द डोर, राजू ने दरवाजा खोला। अगर हमने उसको नेगेटिव किया कि राजू ने दरवाजा नहीं खोला था, तो इसका वाक्य इस तरह बन जाएगा, राजू डिडंट ओपन द डोर, राजू ने दरवाजा नहीं खोला था। मैंने चाय नहीं पी, मैं चाय पीता हूं, प्रेजेंट आ गया, सिंपल प्रेजेंट। मैंने चाय नहीं पी, ये पास्ट में का नेगेटिव आ गया, तो इसका वाक्य इस तरह रहने वाला, आई डिडंट या डिड नॉट ड्रिंक टी, मैंने चाय नहीं पी। तो हमेशा याद रखिए, डिडंट या डिड नॉट के बाद वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, हर वाक्य, चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो या चाहे वाक्य नेगेटिव हो, इन दो फॉर्मूलों की मदद से हम सिंपल पास्ट टेंस को बना सकते हो, सिंपल पास्ट टेंस की वाक्य हम बना सकते हैं। तो इस तरह आपको यह टॉपिक अच्छी तरह हिंदी में समझ में आया होगा। तो अब हम शुरू करेंगे इंग्लिश में। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक इन इंग्लिश। लिसन केयरफुली, इफ यू लिसन केयरफुली you will speak English very well. So please look at the blackboard and listen carefully. Now we start the simple past tense, and in other words we can say past indefinite tense. If we want to learn tense, we'll learn in two ways. First, when to use and how to use. When you want to read, when we want to understand English, we should understand tense. Without tense, we can't make the sentences. So first we have to understand how to use the tense. First, each and every sentence, if you want to understand, you have to understand first verb. Verb is the heart of English. When the action's time is past and the position of the sentence is simple, at that time you will use simple past tense. First clearly understand that the action of the sentence is happen in past time. Verb is the most important. Verb shows the action. Actions, first you can see the time. The time of the action is the past, and the time action's position is a simple. And at that time you can use the simple past tense. How to use? This is the formula. With the help of formula, you can make the sentence. First write the subjects, then you write the second form of the verb, complete the sentence, and at the end you give the full stop. Look at the sentence number first. Suresh studied 2 hours. In this sentence, studying is the action.
The time of the action is the past. Suresh studied. The time of the action is the past and its position is indefinite. We cannot recognize, we cannot understand the action is perfect or action is imperfect. So we use here simple past tense or past indefinite tense. So the sentence is Suresh studied 2 hours. If we want to make the negative sentence, last video we studied that if we want to make negative sentence, we can use the helping verbs of we can use the negative words after helping verbs. But in this formula there is no any helping verb. At that time we can use the help of did not or didn't. Look at the formula. First you write the subjects, then you can write did not or didn't, then write first form of verb, and at the end you give the full stop. With the help of this formula we can make sentence easily. Raju didn't open the door. Look at the sentence number 2. This is affirmative sentence, and here we make it negative sentence. Raju didn't, because we here use didn't, it is a negative words. Then we use the first form of verb, and the completed sentence at the end we give here full stop. It is very easy to understand. With the help of this formula, with the help of the verbs, we can make so many examples. From today, you listen English daily, you listen, you write English, you make sentence, how much, many, you can do whatever you like. But if you want to improve your English, you listen carefully. Thank you for watching this video, and subscribe my channel, like and share with your friends.